अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अपने घर में खुश होंगे, सेहत सलामत होंगे। तो मैंने बहुत टाइम से सोचा कि मैं एक लॉन्ग व्लॉग डालूं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी मैं। तो अब शादी में कुछ ही दिन बाकी हैं और मैंने सोचा कि कुछ व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो टाइम नहीं मिलता है ना, तो मैंने सोचा एक ही लॉन्ग व्लॉग डालूँगी एक वीक का। तो ये वीडियो में मैं आपको हर एक दिन का दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ पे दावत पे गई और मैंने क्या क्या आउटफिट्स पहने और मैंने क्या क्या किया इन दिनों। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा और लाइक ज़रूर करना और अपनी फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आज मेरी नीस आई थी तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपने ड्रेसेस दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या नए ड्रेसेस लाए आपकी शादी के लिए, तो बहुत ही प्यारे थे। और यहाँ पे आज का मेरा आउटफिट था, मुझे जाना था अपनी दोस्त को इनवाइट करने उसके घर, उसके ससुराल, क्योंकि उसकी शादी पड़ोस में ही हुई है और वो यही रहती है हमारे पड़ोस में ही। तो बहुत ही ईजी है और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने इसको पहना, बहुत ही प्यारा है। आप कमेंट से ज़रूर बताना कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने फिर कार्ड लिया और मैं फिर निकल गई क्योंकि वो हमारे घर से बस 5-6 मिनट की दूरी पे है, तो पैदल ही निकल गए थे शाम को। मैं अपनी नीस को ही साथ लेके गई थी क्योंकि अकेले जाने में मज़ा नहीं आता, तो हम शाम को ही निकले थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो पौधे हैं इनमें फूल आए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप दावत पे मत जाओ और नज़र लगती है कुछ, तो मैं ये सब नहीं मानती हूँ। आप अगर नमाज़ पढ़ोगे और अदकर करोगे ना तो उससे आपको कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे उसके घर पहुँच गए, वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उसके ससुराल में थोड़ा सा वो दूसरे टाइप का है, तो मैं नहीं बनाती हूँ वीडियो। यहाँ पे उसकी बड़ी बेटी मिली, यहाँ पे खेल रही थी और इसका आप सुने। तो वहाँ से आने के बाद मुझे बुआ के घर दावत पे जाना था, तो मैं डायरेक्ट ही उधर ही गई। और वहाँ जब पहुँची तो शाम हो गई थी। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने पहले रिफ़्रेशमेंट्स पिए क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आजकल। फिर मैं और मेरे कज़िन्स बैठे हुए थे और हम ऐसी बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद डिनर का टाइम आया, फिर मैंने डिनर किया और यहाँ पे डिनर में मैंने वाजवान खाया कश्मीरी। वो भी आप देख लेना क्योंकि कश्मीरी जो फेमस है वाजवान, वही यहाँ पे जब किसी के घर दावत पे जाते हैं ना तो वही खाते हैं। पर हमेशा मुझे यही होता है जब खाने की बारी आती है ना तो मेरा पेट देख के ही भर जाता है। आप कमेंट से बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेरी कज़न मुझे बोल रही थी ये भी खाओ वो भी खाओ, तो मन तो नहीं किया, फिर भी मैंने खाया जितना भी मुझसे हो सकता था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और वाजवान तो मेरा फेवरेट है। अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो आप कमेंट से ज़रूर बताना कि आपने कभी वाजवान ट्राई किया है, जो कश्मीरी तरामी होती है। जब कोई भी कश्मीर विज़िट करने आता है ना तो वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, ये एक फ़ेमस कुजीन है। तो उसके बाद मैं सुबह घर आ गई थी, उसके बाद हमने घर आके मैगी खाई। मैं मैगी ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि आपको पता ही है आजकल जंक फूड अवॉइड कर रही हूँ, फिर भी मैंने थोड़ी सी खाई थी। उसके बाद हमने अपने गार्डन से खीरे लाए थे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने वही खाए क्योंकि सैलड भी ज़रूरी है। खीरा खाने से इंसान हाइड्रेट भी रहता है, इस गर्मी में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ कश्मीर में इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने आज से पहले इतनी गर्मी देखी ही नहीं है। चलो अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके एक सब्सक्राइब करने से और एक लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो अगले दिन मुझे अपने भाई के घर जाना था दावत पे। आजकल दावतें इतनी ज़्यादा है ना कि टाइम भी नहीं मिलता। मेरा जो घर पे काम होता है ना अपना, वो भी पेंडिंग है अभी। तो मैंने सोचा पहले दावतें निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले जूस पिया, फिर ऐसे ही बैठे थे। इतनी ज़्यादा गर्मी में ना खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, फिर भी खाना तो पड़ेगा ना, इसी के लिए आए हैं। फिर यहाँ पे हमने खाना खाया। फिर उसके बाद मेरी नी स्कूल से आई, उसके साथ मैंने यहाँ पे ऊनो खेला और फिर वो अपनी मुझे डॉल्स दिखा रही थी, अपने टॉयज़ दिखा रही थी। फिर हम वही देख रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कलेक्शन कितनी ज़्यादा है। और इसमें जो ये टाइगर है ना, बचपन में मुझे बहुत डराती थी इसकी वजह से, और मैं डरती भी थी, आई डोंट नो वाई। फिर यहाँ पे अपनी बारबी के शूज़ कलेक्शन दिखा रही थी, इसके पास बहुत ज़्यादा थे। मुझे अब अपना बचपन याद आ गया, जब मैं छोटी थी ना मेरे पास भी बारबी डॉल थी, उसके पास भी बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने खुद बनाए थे और शूज़ भी थे। मतलब बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। फिर मैं ऐसे ही अपनी भाभी के साथ बैठी थी और हम इधर उधर की बातें कर रहे थे और भी बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है जब हम बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, क्योंकि ये मेरी बड़ी भाभी हैं और जब मैं छोटी सी थी तब ये हमारे घर आई थी। बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है इनके साथ। और यहाँ पे फिर फ़ायका तो अपने खेल में मस्त थी और यहाँ पे शूज़ एक निकाल रही थी, दूसरा पहना रही थी। और ये शूज़ भी देखो कितने सारे क्यूट है ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या कलेक्शन है इसकी। इतने तो मेरे वेडिंग कलेक्शन भी नहीं है जितने इसके पास है। और यहाँ पे आपको एक क्यूट सी चीज़ दिखाऊंगी, देखो ये डॉल की कंघी।
देखो ये फोल्ड भी होती हैं इतनी प्यारी। और यहाँ पे आप ये पेंटिंग देख सकती है, मेरी दूसरी बड़ी नीस ने बनाई है। देखो कितना टैलेंट है हमारे ख़ानदान में। फिर यहाँ पे मेरी नीस ने अपनी कुक बुक दिखाई, जो इनकी रेसिपी बुक है। संजीव कपूर है नाम शायद, उसी जो मास्टर शेफ़ है। तो यहाँ पे फिर ये कह रही थी कि हम क्या बनाएंगे, कौन सी डिश अच्छी है। फिर हम ऐसे ही देख रहे थे, इसमें बहुत सारी सिंपल डिशेस भी थी और बहुत ज़्यादा जो अच्छी डिशेस हैं जिनमें टाइम लगता है वो भी थी। 5 मिनट डिशेस भी थी। तो यहाँ पे फिर हमने कुछ नहीं बनाया एज़ यूजुअल। देखने के बाद फिर इंसान खाता वही है जो घर में बनाओ। तो उसके बाद मेरी जो बड़ी नीस है ना, वो थोड़ी सी बीमार है आजकल, अल्लाह उसको शिफा दे। यहाँ पे फिर उसको मैंने तलबीना बना के दिया। ये तलबीना, इसमें शिफा है, ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट था। तो फिर मैंने यहाँ पे उसको ये दिया, क्योंकि ये सूदिंग इफ़ेक्ट देता है ना, और इसमें फ़ाइबर भी है, ताकत बहुत देता है इसमें। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना, 5 मिनट में तैयार हो जाता है। फिर मैंने उसको निकाल के दिया। वो खाने पे इतने नखरे कर रही थी कि मुझे ऐसे मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। फिर उसको खिलाना पड़ा सामने बिठा के। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। तो कह रही थी कि बचपन की याद आ गई, क्योंकि जो बचपन में सिरलैक खाते हैं ना बच्चे, तो वैसा ही टेस्ट था इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना नखरे करके खा रही है। इनको तो आजकल मन ही नहीं होता कुछ खाने का, इसको थोड़ी सी सेहत भी ख़राब है। उसके बाद मुझे दूसरे कज़न के घर जाना था डिनर पे। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट उधर ही गई, क्योंकि वो इनके बगल में ही रहते हैं, तो उतना दूर नहीं जाना पड़ा। तो यहाँ पे अंधेरा बहुत हो गया था, अभी आई गेस 9:30 बजे थे शाम के। तो फिर वहाँ जाने के बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना कुछ भी। क्या होता है ना, जब आप स्किप करते हो ना वीडियो, तो आपको फिर वीडियो समझ आती ही नहीं है, और फिर तो आप सारा इन्जॉयमेंट मिस कर देते हो। तो यहाँ पे मैं वहाँ पहुँची, आप देख सकते हो कितना अंधेरा हुआ है, और बगल में जो है इतने ज़्यादा पेड़ हैं इनके घर के आसपास। तो डर भी बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ से भालू टाइगर बहुत ज़्यादा होते हैं, जंगल के पास ही रहते हैं। तो यहाँ मैं पहुँची ना, तो ये मेरे बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे के बोल रहे थे कि वो आई ही नहीं। जैसे ही मैं अंदर गई ना, तो ये सरप्राइज़ हो गई कि आप इतनी जल्दी आ गए, और हम अभी आपकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे इनकी अम्मी भी आई हुई थी। फिर उन्होंने मुझे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी मिठाई डाली। ये कश्मीर का कल्चर है, जब आप किसी के घर दावत पे जाते हो ना, तो आपको मिठाइयाँ डालते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। आई मीन कि बहुत ज़्यादा अटेंशन, और खाने में पूरा जो कुजीन होते हैं ना कश्मीरी, वो होता है। तो यहाँ की दावत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। और फिर उसके बाद मैंने डिनर किया। उसके बाद जब मैं सुबह उठी ना, तो मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था। और यहाँ पे मैंने बाहर देखा, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था बाहर, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। तो क्योंकि ये जंगल के पास रहते हैं ना, इतनी ज़्यादा अच्छी हवाएं होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मुझे घर भी जाना था, बहुत लेट हो रहा था मुझे घर जाने को। उसके बाद मैं घर निकल गई। मैंने सोचा पहले मैं अपने भाई के घर जाती हूँ, क्योंकि उनको भी कहूँगी कि मैं घर जा रही हूँ, उनको बता के नहीं आई थी मैं। तो पहले मैं उन्हीं के घर गई। यहाँ पे आप देख सकते हो जुगाड़ क्या किया हमने, हम गेट से नहीं गए, हम यहाँ से थोड़ा सा ये निकला हुआ था, तो इसी के बीच में से गए। फिर मैं भाई को कह रही थी कि आराम से आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है। जब भाई का घर बना था ना, तो कुछ साल पहले ही बना था, तो यहाँ पे वो सामान रखा हुआ है, तो चोट भी लग सकती थी, बट हम आराम से ही निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवाएं थी। जब मैं रात को आई थी ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ से। फिर मैं अंदर गई, तो मेरी भाभी कह रही है कि चाय पियो, जूस पियो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि सुबह उतना मन नहीं होता कुछ खाने का। तो मैं अंदर गई ना, मैं अपनी बड़ी नीस को ढूंढ रही थी रूम्स में, तो वहाँ नहीं मिली। उसके बाद मेरी भाभी ने बोला कि वो अभी सो ही रही है, क्योंकि उसको थोड़ा दर्द है ना। तो मैं उसको जगाने के लिए ऊपर चली गई। ऐसा क्यों होता है, जो हमारे भाई बहन के बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा लगाव होता है हमारा, उतना हमारे अपने भाई बहन से नहीं होता। मुझे समझ ही नहीं आता ये बॉन्ड कैसा होता है। तो यहाँ पे फाइका उसको जगा रही थी, उसका दरवाज़ा बंद था, तो फिर उसको उठाया, तो वो बीमार थी। मैंने बोला चलो आप रेस्ट ही करो। उसके बाद मैं घर निकली, तो मेरा कज़न भी घर ही जा रहा था, तो फिर हम उसी की गाड़ी में घर आ गए। आज फाइका की छुट्टी थी, तो उसने कहा मैं आपके साथ ही आऊँगी। मैंने बोला ठीक है चलो आओ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी शादी के बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड ब्लेस यू।